सुप्रभात बच्चों। आज मैं सुनीता झा हिंदी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव भाग 6 के एक कविता के साथ प्रस्तुत हूँ। आज हम इस कविता की व्याख्या के साथ साथ प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे। इस कविता का नाम है पौधे की खुशी। प्रस्तुत कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि हमें संकीर्ण विचारों के घेरे से मुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम जिस समाज में रहते हैं और जितनी दुनिया को देखते हैं उसी के अनुसार अपनी एक धारणा बना लेते हैं। तो हमें किसी एक चीज़ को देखकर अपने लिए एक धारणा बनाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसके आगे की सोच रखनी चाहिए ताकि हम जीवन में तरक्की कर सकें। बच्चों, इस कविता में एक बीज के अंदर सोए हुए पौधे के माध्यम से कवि यह बात बता रहे हैं। पौधे की खुशी कहने का तात्पर्य है कि एक बीज जब बोया जाता है तो वो मिट्टी के अंदर अंधकार में रहता है और उस बीज के भी अंदर सोया रहता है एक नन्हा सा पौधा, जो समय के साथ साथ मिट्टी, हवा, पानी आदि को पाने के बाद धरती से बाहर निकलता है और तब वो प्रकाश को पहली बार देखता है। तो जब तक हमने प्रकाश न देखा हो, हमारे जीवन में ऐसा हम सोचते हैं कि सिर्फ अंधकार ही इस दुनिया में है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तभी जान पाते हैं कि नहीं, दुनिया सिर्फ इतनी सी नहीं है जितना हम देख रहे हैं। उसके आगे भी संसार बहुत विशाल है जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों मैं इस कविता को पढ़ूंगी ताकि आप कविता पाठ समझ सकें कैसे करना चाहिए। माटी के नीचे गहरे में एक बीज मैंने बोया था, उस बीज में गहरी निंद्रा में नन्हा पौधा सोया था। पौधा समझ रहा था सारी दुनिया में सिर्फ अंधेरा, क्योंकि अभी तक उसने देखा कभी नहीं था स्वर्ण सवेरा। टप टप गिरकर बूंदों ने तब सबको जा स्वयं जगाया, कहा उठो आंखें खोलो, देखो दुनिया की अद्भुत माया। उतर गगन से नन्ही किरणों ने उसको आज स्वयं जगाया, कहा उठो आंखें खोलो, देखो दुनिया की अद्भुत माया। सरसर करती हुई हवा ने दे आवाज उसे जगाया, कहा उठो आंखें खोलो, देखो दुनिया की अद्भुत माया। कल कल करती सरिता की नन्ही लहरों ने उसे जगाया, कहा उठो आंखें खोलो, देखो दुनिया की अद्भुत माया। सुन इन सब की आवाजें ली पौधे ने मीठी अंगड़ाई, आंख खोल देखा तो सचमुच दुनिया अद्भुत दी दिखलाई। नील गगन मृदु मंद पवन, रवि उज्ज्वल शीतल चांद चांदनी, झलमल तारागण हिम के कर्ण, सरिता कल 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 निनादिनी। खगकुल कलरव तरुका वैभव, खिलते सुंदर सुमन सुहाने, प्रातः सुनहरे सांझ सुनहरी, हरी घास पर लुटे खजाने। अब तो उसका रहा खुशी का और हर्ष का नहीं ठिकाना, देख चकित रह गया झूमता दुनिया का वह दृश्य सुहाना। बच्चों, ये कविता बहुत ही सुंदर है और हम इसको पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि बीज को कौन कौन जगा रहा है। बूंदें जगाती है, नन्ही किरणें यानी सूरज का प्रकाश, फिर हवा और सरिता। यानी हम जानते हैं कि एक बीज को, एक पौधे को क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए, हवा चाहिए आदि। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी दिखाया गया है। चलिए अब इसके अर्थ भी समझते हैं। माटी के नीचे गहरे में एक बीज मैंने बोया था, उस बीज में गहरी निंद्रा में नन्हा पौधा सोया था। मैंने एक बीज को माटी के नीचे बो दिया था, उसे वहाँ पे उगने के लिए लगा दिया था। उसी बीज के अंदर एक पौधा था जो गहरी निद्रा में, नींद में सो रहा था। पौधा समझ रहा था सारी दुनिया में सिर्फ अंधेरा है, क्योंकि उसने अभी तक कोई प्रकाश नहीं देखा था। इसलिए उसे लग रहा था कि सारी दुनिया में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि अभी तक उसने देखा कभी नहीं था स्वर्ण सवेरा। टप टप गिरकर बूंदों ने तब सबको जा स्वयं जगाया।
और उसके बाद बूंदों ने जब देखा कि सब सो रहे हैं तो वो टप टप गिर कर जाकर जगाती है और कहती है, उठो, आंखें खोलो, देखो दुनिया की अद्भुत माया, जागो और देखो कि दुनिया में क्या कुछ है, कितना अद्भुत है ये दुनिया। उतर गगन से नन्ही किरणों ने, यानी कि सूरज की जो प्रकाश होती है उसको बोला गया है, सूरज की जो रोशनी होती है वो, उसको स्वयं जगाया, कहा उठो, आंखें खोलो, देखो दुनिया की अद्भुत माया। और किरणों ने भी यही कहा कि जागो और दुनिया को देखो। सरसर करती हुई हवा ने दे आवाज उसे जगाया, और हवा भी आई अपनी सरसर करती हुई और उसने जगा कर कहा, उठो, आंखें खोलो, देखो दुनिया की अद्भुत माया। कलकल करती सरिता की नन्ही लहरों ने उसे जगाया, सरिता मतलब नदी, और उसने भी कहा कि उठो, आंखें खोलो, देखो दुनिया की अद्भुत माया, इस अद्भुत दुनिया को देखो। इन सब की आवाज सुनकर पौधा क्या करता है, सुन इन सब की आवाज ली पौधे ने मीठी अंगड़ाई। बच्चों, अंगड़ाई का मतलब होता है जब हम सुबह जागते हैं तो अपने शरीर को फिर से फुर्ती लाने के लिए हम लोग अपने हाथ को ऊपर उठाकर जोर से शरीर को खींचते हैं, वो खींचना ही अंगड़ाई कहलाता है। ठीक है, तो पौधे भी बहुत लंबी नींद के बाद ये पौधा जागता है और उसने भी मीठी अंगड़ाई ली। आंख खोलकर देखा तो सचमुच दुनिया अद्भुत दी दिखलाई, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि सचमुच ये दुनिया तो अद्भुत है। अद्भुत मतलब अनोखा, बहुत खूबसूरत। नील गगन मृदु मंद पवन, गगन जो है, आसमान जो है नीला है, मृदु और मंद पवन मतलब धीमी धीमी चलती हुई, मृदु मतलब कोमल हवा। ठीक है, रवि उज्जवल, उज्जवल सूरज, रवि मतलब सूरज। ठीक है, तो एकदम उज्जवल चमकता हुआ साफ सुथरा सूर्य है। शीतल चांद चांदनी, ठंडक फैलाती हुई चांद और चांदनी भी है। झलमल तारागण हिम के कण, तारागण भी जो हैं वो झिलमिला रहे हैं। हिम के कण भी हैं, यानी कि बर्फ के टुकड़े, छोटे छोटे कण भी हैं। सरिता कल 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 निनाद करती हुई, आवाज करती हुई सरिता भी है। खगकुल कलरव तरु का वैभव, और खगकुल मतलब पक्षियों का परिवार, तो ढेर सारे पक्षी, और कलरव मतलब उनकी जो आवाज़ होती है, चहचहाहट जो होती है वो। तो खगकुल कलरव, और तरु का मतलब होता है पेड़। पक्षियों की आवाज़ जो है वही पेड़ की शान और शौकत है, उसका ऐश्वर्य है, उसकी संपत्ति है। खिलते सुंदर सुमन सुहाने, और इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। प्रातः सुनहरे, सांझ सुनहरी, हरी घास पर लुटे खजाने। इस दुनिया के प्रातः और शाम जो हैं वो बहुत सुनहरे हैं, सोने के समान चमकीले हैं, जो अपने सुनहरे प्रकाश को, अपने खजाने को हरी घास पर लुटाते हैं। अब तो उसका रहा खुशी का और हर्ष का नहीं ठिकाना। उसका किसका बच्चों? उसका मतलब पौधे का। तो अब इस दृश्य को देखकर पौधे के हर्ष की और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया। नहीं ठिकाना मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। देख चकित रह गया झूमता दुनिया का वह दृश्य सुहाना, और पौधा उस दृश्य को देखता है, दुनिया के उस सुंदर सुहाने दृश्य को देखकर चकित होकर झूमता रह जाता है। बच्चों, कविता में हमने ये देखा कि जब पौधे ने अंधकार के अलावा कुछ नहीं देखा था तो उसे लगता था दुनिया में और कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो जागता है और कोशिश करता है तो वो देखता है कि संसार बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अद्भुत है। जितना इसमें छुपा हुआ है उस चीज़ को पाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने विचारों को और भी विस्तार दीजिए ताकि आप समाज में उच्च स्थान पा सकें। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे प्रश्नोत्तर भी किया हुआ है। बच्चों देखिए, यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं जिनको आप याद करेंगे। नीले रंग से जो भी कविता में लिखा हुआ था उनका अर्थ दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर। साथ ही मैंने प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर लिखे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो मौखिक है मैंने सिर्फ कुछ शब्दों में उत्तर लिखे हैं, लेकिन आपको संपूर्ण वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जब तक प्रश्न में लिखा ना जाए कि एक पद में उत्तर दें, तब तक आधे वाक्य में उत्तर नहीं लिखा जाता। तो संपूर्ण वाक्य में आप उत्तर लिखेंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी छोटे उत्तर लिखने हैं इसमें। तो देखिए बच्चों, मैंने लिख दिया है, इसको आप अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख लेंगे। ठीक है।
अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जिसके उत्तर लंबे होने चाहिए। उन प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, सारे उत्तर आप लिख लेंगे। उसके बाद है भावार्थ, यानी भाव जोड़ अर्थ। भावार्थ मतलब उसका क्या मतलब है, क्या समझाने की कोशिश कवि कर रहे हैं। तो ये आप लिखेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूं भावार्थ लिखने का तरीका क्या होता है। उसमें बताया जाता है कि कवि कौन है और वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। ये सब आपको कॉपी में करना है, लेकिन भाषा और व्याकरण जो है ये आप अपने पुस्तक में कर सकते हैं। इनके उत्तर आप पुस्तक में ही कर लेंगे। बच्चों देखिए, उसके बाद है यहाँ पर आप अपनी खुशियाँ कैसे जाहिर करते हैं। ये आपकी इच्छा है, ये आप अपने शब्दों में पुस्तक में लिखेंगे। साथ ही पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये आप पुस्तक में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को और कोई परेशानी नहीं होगी इस पाठ को समझने में। तो अभी के लिए यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए पाठ के साथ। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर।